अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। और श्री कृष्ण एपिसोड 4 और पार्ट 4 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलारी कॉलर और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बहुत से अवसरवादी लोग हवा की चाल देखकर स्वयं सिर झुकाए आपकी सेवा में आ जाएंगे। और हां, अभी किसी को एक दूसरे से मिलने ना दिया जाए। और उस बूढ़े के जितने भी सच्चे समर्थक हैं, केवल उन्हें बंदी बना लिया जाए। यदि जनता में कोई सिर उठाए तो उसका सिर कुचल दिया जाए। सेना नायक। घेर लो मकानों को चारों ओर से। आपको बाहर जाने की आज्ञा नहीं। क्यों? ये सब क्या है? कुछ नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। हमारी सुरक्षा? हाँ, बाहर से कुछ विद्रोही नगर में आ घुसे हैं। विप्लव की आशंका है, इसलिए महाराज ने आज्ञा दी है कि आप जैसे प्रमुख नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमें आपके निवास स्थान पर पहरा देना है। इसलिए निश्चिंत होकर आप अंदर बैठे, हम हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। जाइए अंदर, जाइए। क्या बात है? महाराज ने तुम्हें बंदी बनाने की आज्ञा दी है। बंदी? हाँ, परंतु हम तो महाराज की राजपुरोहित हैं। राजपुरोहित थे, अब मगध से नए राजपुरोहित आ रहे हैं। ले चलो इसे। सोचिए महाराज, शहर में चारों ओर सेना फैल गई है। कुक्कुर वंशी, यादव वंशी, माधव वंशी और वृष्ण वंशी के सब सरदारों के निवास स्थानों को घेर लिया गया है महाराज। राजमहल तक पहुंचने के सारे मार्ग बंद कर दिए गए। ऐसा लगता है कि राजमहल में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है। इसलिए उचित यही होगा कि आप समय रहते यहां से निकल जाइए। हम सब मथुरा में हैं। वातावरण साफ होते ही हम आपको सूचना देंगे। तब तक हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है महाराज। हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाले तो सामने खड़े हैं। महाराज, सैनिकों की एक टुकड़ी हमारे महल को चारों ओर से घेर रही है। अब सोचिए महाराज। सोच लिया। महाराज, आप वृष्णवंशियों के राजा हैं। हम लोग इस संकट में आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। इस समय आपको हमारी प्रार्थना मानकर यहां से कहीं दूर चले जाना चाहिए। हम राजा हैं, तो हमारे लिए यह और भी लज्जाजनक बात होगी कि वृष्णवंशियों का राजा चोरों की भांति भाग गया। हम राजा की तरह जिए हैं तो राजा की तरह मरेंगे भी। आप हमारी चिंता ना करें, हमारे रक्षक हमारे साथ हैं। आप महल के गुप्त द्वार से चुपचाप निकल जाएं और अपने साथियों की सुधि लें। घेर लो मकानों को चारों ओर से। महाराज। अक्रूर जी, आप समय व्यर्थ मत गंवाएं। आइए, मैं आपको गुप्त मार्ग दिखाता हूं। आइए। आप इस गुप्त द्वार से तुरंत निकल जाएं। हमारी चिंता ना करें, तुरंत निकल जाएं। जाइए।
ये सब क्या है? इसे बंदी बना लो। बंदी बना लो? किस से? महाराज की आज्ञा से। महाराज की आज्ञा से? किस अपराध में? तुम्हारा अपराध है देश। देशद्रोह? तुम जानते नहीं हम कौन हैं? जानता हूं, तुम मथुरा के प्रधानमंत्री थे। थे? हाँ, परंतु तुम ये नहीं जानते कि अब मथुरा के प्रधानमंत्री हम हैं। प्रधानमंत्री? हैं? ले जाओ इसे। प्रधानमंत्री पकड़े गए, राजपुरोहित जी को बंदी बना लिया गया है और हमारे गुप्तचर के अनुसार महाराज उग्रसेन अभी भी राजमहल में ही है। कंस ने उन्हें बंदी बनाकर किसी गुप्त स्थान पर रख दिया है। वो गुप्त स्थान कहां है इसका पता नहीं चला। तो इसीलिए कंस ने सारे नगर में नाकाबंदी कर रखी है, जिससे न लोग आपस में मिल सके, न ये सूचना नगर में फैले। कंस की ये चाल बड़ी सीधी पड़ गई है। कंस तो ये चाल सफलता से चल गया, परंतु अब हमें कौन सी चाल चलनी है इसके बारे में सोचा जाए। अब सोचने को क्या रह गया है? नीति ये कहती है कि जब शत्रु का पल्लड़ा भारी हो तो उससे कहीं दूर चले जाना चाहिए। इसलिए मेरा तो ये परामर्श है कि ये समय कंस का विरोध करने के लिए उपयुक्त। इससे पहले कि वो यादव सरदारों को एक एक करके बंदी बना ले, हम सबको यहां से निकलकर इधर उधर चले जाना चाहिए। हां, एक बात तुरंत चाहिए, जितनी जल्दी हो सके स्त्री और बच्चों को नगर से बाहर अपने अपने प्रांतों में भेज दो, क्योंकि मगध के सैनिकों का कोई भरोसा नहीं। मैं और मित्रसेन आज ही कुमार वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को रातों रात यहां से निकालकर गोकुल में नंद राय के पास छोड़ आएंगे। कुमार वसुदेव और नंद राय जी एक ही दादा की संतान है, इसलिए देवी रोहिणी वहां सुरक्षा से और सुख से भी रहेंगी। परंतु मैं इस समय अपने पति को यहाँ कारागार में छोड़कर मथुरा से कैसे निकल सकती हूँ? जाइए, अक्रूर जी से कह दीजिए मुझे यहीं पड़ा रहने दे। इस समय अपने पति के साथ तो नहीं, लेकिन इसी नगर में उनके निकट तो हूँ। देवी रोहिणी, आपके भाव बड़े उच्च और सराहनीय हैं, परंतु ये मत भूलिए कि आप इस समय हम वृषणवंशुओं की रानी हैं। महाराज नजरबंद है, देवी देव की वसुदेव जी के साथ कारागार में है। इस संकट के समय आज आप ही आशा का ऐसा दीपक है जिसकी ओर देखकर समस्त यादवों की हिम्मत बंधी रहेगी। यादव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए आपकी परम आवश्यकता है। संभव है ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको यादव सेना का नेतृत्व करना पड़े। इसलिए इससे पहले कि कंस आपको भी बंदी बना ले, आपको यहां से निकल जाना चाहिए। जी, यहाँ पे कंस की जो चाल थी, वो चाल तो वो कामयाबी से खेल चुका है और उस चाल में वो कामयाब भी हुआ है। उसने चाल ये खेली थी कि महाराज उग्रसेन जो हैं, सबसे पहले तो उनको बंदी बनाया जाए और उसके बाद उनके जितने भी ईमानदार मंत्री हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री हैं, जितने भी ऐसे ईमानदार लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे, जो कभी भी देशद्रोही नहीं कर सकते, जो कभी भी महाराज उग्रसेन जो हैं उनके खिलाफ नहीं जा सकते, ऐसे सब लोगों को बंदी बनाने की प्रयास जो है वो शुरू है और बहुत सारे राजा महाराजा जो हैं उनको बंदी बना लिया गया। अब यहाँ पे कुमार वासुदेव के जो पिताश्री हैं, उनसे अक्रूर जी ने प्रार्थना की है कि आपकी जान को खतरा है, आप यहाँ से चलिए। लेकिन वो एक कबीले के राजा होने के, एक सरदार होने के नाते उन्होंने कहा है कि ये तो बड़ी ही एक किस्म की बुजदली होगी अगर मैं यहाँ से इस स्थिति में अपने लोगों को छोड़ के जाता हूँ। अक्रूर जी जो हैं उनको उन्होंने गुप्त दीवार से निकाल दिया है और कुछ लोग भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि आप जाइए, मेरी फिक्र ना करिए। विष्णु जी की प्रतिमा को देखते हुए उन्होंने कहा कि मेरे जो रक्षक हैं वो यहाँ पे मौजूद है।
अब देखना ये है कि अक्रूर जी चंद लोगों को साथ लेकर एक कह लें कि जंगल में तो पहुंचे हैं, लेकिन ये है कि पीछे नगर में जो स्थिति चल रही है उसमें से कुछ बातें उन्हें पता चली हैं, जिन बातों को मद्देनजर रखते हुए जो दूसरी रानी है कुमार वासुदेव जी की, उनको भी वो वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो मान नहीं रही क्योंकि एक पत्नी धर्म वो निभा रही हैं, लेकिन उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको कबीले की सरदारनी चुना जाए, तो इसलिए बेहतर यही है कि अभी आप हमारे साथ चलिए। अब अक्रूर जी जो हैं, उन तक जो सूचना पहुंची है वो यही पहुंची है कि महाराज उग्रसेन जो है वो महल में मौजूद है और किस कैद खाने में है ये अभी तक पता नहीं चल सका। अक्रूर जी देखते हैं कि आगे कंस का जो है वो मुकाबला किस तरह से करते हैं, क्योंकि अभी तो काफी मुश्किल हो गया है। वो एक छोटी सी टुकड़ी को लेकर साथ निकले हैं, बाकी सब लोगों को, जितने भी बड़े बड़े सरदार थे उनको और पूरे नगर को सेना के द्वारा घेर कर जो है वो कड़ा पहरा लगा दिया गया। बिल्कुल जी। और जाहिर है वो जालिम है और उसने एक चाल चली है, उसके साथ वो असुर भी मिले हुए हैं। तो उसने जो है वो जो क्या नाम है, जितने भी बड़े बड़े ओहदों पे फाइज थे, जितने भी बड़े बड़े मिसाल के तौर पे किसी कबीले के सरदार हैं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई जो है अपना राज, वो क्या कहते हैं उसको, महर्षि जो होते हैं, राजपुरोहित जो होते हैं, राजपुरोहित वो हैं, उनको भी जो है बंदी बना लिया गया। और जितने बड़े बड़े सरदार हैं, जितने बड़े ऋषि हैं, महर्षि हैं, उनको जो है वो बंदी बनाया जा रहा है और जगह को घेरा जा रहा है। अवाम को जो है जो मुखालफ हो रही है उनको मारा जा रहा है। तो उसने अपना प्लान इस तरह जो है वो सिलेक्ट किया था और वो बाहर से जो है वो उनकी मदद हासिल की। जितने भी ये असुर थे उनकी फौज मंगवा के पहले तह खाने में जो है वो उनको रखा और वक्त आने पे जो है वो फिर तह खाने से निकल के जो है महल पे पहले उन्होंने कब्जा किया, फिर उन्होंने सरदारों के घरों पे कब्जा किया और रोहित राजपुरोहित उनको बंदी बनाया, दूसरे लोग प्रधानमंत्री उनको बंदी बना लिया गया। तो लेकिन अभी जो है कुछ लोग जो हैं वो आज़ाद भी हैं, जो कि जिनको अभी समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, क्योंकि अभी वो ताकत में है। जो कंस है वो अभी ताकत में है और ताकत का इस्तेमाल गलत कर रहा है अपनी। तो उसको भड़काने वाले उसके आसपास जो हैं वो भी काफी सारे हैं। तो वो भड़काते हैं, फिर उसको लगता है कि यही ठीक है और यही होना चाहिए, अवाम पे जुल्म कर रहा है वो। तो लेकिन एक वक्त आएगा कि इसके जो है पाप के घड़े जो हैं वो भर जाएंगे और फिर इसकी जो है मृत्यु होगी। लेकिन वो वक्त लाने के लिए जो है जितने पाप कर सकता है वो उतने कर रहा है और इसने करते रहना है पाप, ताकि इसके पापों का घड़ा एक दिन भर जाए और उसके बाद इसका अंत होगा। मामा कंस का वो तो हम सब जानते ही हैं कि किन्होंने करना है, कृष्ण जी ने करना है अवतार लेके, विष्णु जी ने। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी कि क्या होता है। अभी तो पकड़ दकड़ जो है और जो है घेराबंदी जो है वो हो रही है। तो उसके बाद उनको जेल में कारागार में डाला जा रहा है, कुछ को बंदी बनाया जा रहा है, कुछ को जो है वो महल के अंदर ही जो है वो बंदी बनाया जा रहा है। देखते हैं जी अभी आगे क्या होता है। बिल्कुल जी यार, एक स्ट्रेटजी जो है वो क्रिएट की जा रही है और महाराज को जो है वो बंदी बना दिया गया और ये चीज़ हाइड रखने के लिए और ये चीज़ कि वो जो पावरफुल लोग हैं वहाँ के वो हमारे अगेंस्ट ना जाएं। अगर हमारे अगेंस्ट जाएंगे तो सारी बात जो है वो खुलेगी। कंस का और उनके लोगों का, वो जो उनके नज़दीक बैठे हुए हैं, उनका प्लान यही है और वो अपना प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और देखने लायक होगा कि सिचुएशन जो है वो आगे किस तरह की होती है, बात बाहर निकल के आती है या नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।